एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और जो एस्पिरेंट्स हैं वो पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं मर्चेंट नेवी में हूँ। तो अक्सर मेरे को लोग पूछते हैं कि भैया मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें। कुछ लोगों के डीएम आते हैं, कुछ पुराने सीमेन भी हैं जिनको करंटली रेगुलेशंस का आइडिया नहीं है। तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जहां से मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की है, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ डीएनएस इज द बेस्ट कोर्स। मतलब डीएनएस है ना, वो सबसे अच्छा कोर्स है। 1 साल का कोर्स है, 5 से 7 लाख रुपए इसकी फीस होती है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो इसके लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है आईएमयू सीईटी पास करना ही है। आईएमयू सीईटी अप्लाई करने के लिए आपके पास 12th में पीसीएम होना चाहिए विद 60% अबव। ऐसा नहीं है आपके पास 60% है तो आप जस्ट कैडेट बन जाओगे, क्योंकि आफ्टर डीएनएस यू कैन गो एज एन अ कैडेट। और शिपिंग ज्वाइन करने के लिए कैडेट एक मैक्सिमम रैंक होती है। तो इसके लिए आपको डीएनएस करना है, जो कि डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस होता है। इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, 12th कीजिए पीसीएम से विद 60% मिनिमम। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना है, कंपनीज हैं जो अच्छी स्टैंडर्ड कंपनीज हैं, टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट निकालिए। वो स्पॉन्सरशिप देती हैं, स्पॉन्सर्ड करती हैं कैडेट्स को। उसके लिए वो एग्जाम कंडक्ट करती हैं, एक एसएसबी टाइप का इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं। उसके बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। और कुछ कंपनीज हैं जिनके मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, वो अपना मेडिकल अलग से कराती हैं। उसके बाद कैंपस जो है, उस कैंपस का एग्जाम होता है और कैंपस का एक एसएसबी भी होती है। उसके बाद आपको आईएमयू सीईटी क्रैक करना ही करना है, उससे आप नहीं बच सकते हो। तो मोस्टली कंपनीज हैं उनको 70% अबव ही चाहिए। और आप अपियरिंग ईयर, मतलब 12th में अपियर कर रहे हो उसी ईयर में अप्लाई कीजिए और नेक्स्ट ईयर मैक्सिमम, उसके बाद नहीं लेती हैं। तो डीएनएस है, 5 से 7 लाख का खर्चा है। कहाँ से किया जाए, एक्चुअल में कहाँ से करने से इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। बेस्ट कॉलेज है, तोलानी कराता है, टीएस रहमान कराता है, पहले एआरआई कराता था, अभी नहीं कराता है। ग्रेट ईस्टर्न कराता है, एंग्लो ईस्टर्न कराता है और सिम्स कराता है। इसके बाद फिर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, रैंक ठीक है, तो आप काउंसलिंग के लिए जाइए। और गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आईएमयू चेन्नई है और इसके बाद बॉम्बे में टीएस चाणक्य है, इनसे कर सकते हैं। और फिर आप बीएस नॉटिकल करना चाहते हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस, ये 3 साल का प्रोग्रामिंग है। इसमें आपका अप्रोक्स 10 से 12 लाख का खर्चा आता है, 3 साल का कोर्स है। इसको आप कर सकते हो। इसमें आपको प्लेसमेंट होता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में। इसको आप कर सकते हो, तौलानी से कर सकते हो, एमएड से कर सकते हो, आईएमयू चेन्नई से कर सकते हो, टीएस रहमान से कर सकते हो, सिम्स से भी कर सकते हो, जो कि ईएसएम का अपना पर्सनल कैंपस है। कुछ लोग हैं जिन्हें इंजीनियर्स बनना है, कि हमें भाई इंजीनियर ही बनना है, तो वो लोग करते हैं बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, जो कि 4 साल का प्रोग्रामिंग है। इसको आप कर सकते हो। इसमें भी 10 से 12 लाख का खर्चा आता है। एमएड से कर सकते हो, तौलानी से कर सकते हो, इसमें भी प्लेसमेंट हो सकता है। फर्स्ट ईयर में हो जाता है, सेकंड ईयर नहीं तो थर्ड ईयर में। इसके बाद जिनके पास 12th पीसीएम नहीं है, 12th पीसीएम में परसेंटेज कम है, या बायोलॉजी लिए हैं, या बीएससी विद जेडबीसी किए हैं, तो वो क्या करें। तो उनके लिए है एक ही रास्ता, जीपी रेटिंग। दैट इज द ओनली चांस टू ज्वाइन अ मर्चेंट नेवी। लेकिन मैं किसी को जीपी रेटिंग के लिए एडवाइस नहीं करता हूं, लेकिन आपको जाना ही है और आप कोई और कोर्स नहीं कर पाए हैं, तो आप जीपी रेटिंग कर लीजिए। और ऐसा नहीं है जीपी रेटिंग से आप ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है। आप जीपी रेटिंग से भी ऑफिसर बन सकते हैं। इसके लिए आप ग्रेट ईस्टर्न जाइए, नहीं तो 7 आइलैंड जाइए, इनके अपने कैंपस हैं, नहीं तो टीएस रहमान जाइए। इससे अलग मैं एडवाइस नहीं करता हूं, लेकिन आप कर सकते हो। सीएमईटी लखनऊ में है, बीपी मरीन है, एचआईएमटी चेन्नई में है। अगर आपका कोई अप्रोच है, कुछ है, आप जहाज पे जा सकते हो तो कर लीजिए और हार्डवर्क कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आप भी ऑफिसर बन सकते हैं। जीपी रेटिंग के बाद
आप इंजन में भी जा सकते हैं एज अ इंजन क्रू, डेक पर भी जा सकते हैं एज अ डेक क्रू। अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो आप पैटी ऑफिसर, बोसन और पंपमैन तक जाएंगे। अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं इंजन साइड से तो आप मोटरमैन और फिटर तक जाएंगे। इसके बाद एक और कोर्स होता है, कुछ लोग हैं जिन्हें कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो मोस्टली मैंने देखा है हिमाचल साइड से लोग होते हैं, तो वो लोग CCMC या फिर MHS ये कोर्स हैं, इनको करते हैं। इसके बाद एज अ मैसमैन जाते हैं। लेटर ऑन पर एक्सपीरियंस यूपी आता है, वो लोग चीफ कुक बन जाते हैं। इसके बाद आप एज अ कैडेट ज्वाइन कर रहे हो तो आप मतलब DNS किए हो तो आफ्टर 18 months यू कैन अप्लाई फॉर एन OOW एग्जाम। एंड इफ यू आर ज्वाइन एज अ engineer after completion of your required C time you can go for exams, class 4 exam. And if you done with the BS nautical you required only 12 months C time, and for GP rating guys you required 36 months C time to give a exam from India. आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आया, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और मर्चेंट नेवी डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं देता है, STCW, ये सब फ्रॉड में मत फंसिए। जय हिंद, जय भारत।